गुड आफ्टरनून गाइस। ये मैं टीवाई बीकॉम का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेमेस्टर 6 का जीएसटी सब्जेक्ट का। अभी मैं क्या चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेक्शन नंबर 15, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। अभी ये जो लेक्चर रहेगा ना, इससे मैं दो चीज कराने वाला हूँ। एक पूरा थियरी डिस्कस कराऊंगा और दो से तीन क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन। देखो, अगर ये चैप्टर के अंदर आपको मार्क्स अगर लाने हैं ना, एकदम सिंपल है। थियरी पे आपका पूरा कमांड आना चाहिए। अगर थियरी आपको अगर अच्छे से आता है ना, तो आप ये चैप्टर के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 15 में क्या बोलता है वैल्यूएशन अंडर जीएसटी में? पहले आता है सेक्शन नंबर 15(1). उसमें क्या बोलता है? असेसेबल वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस पेड बाय द बायर टू द सेलर। मतलब जो हम, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बायर हूँ, मैं जो सेलर को प्राइस भरूंगा वो वैल्यू होगा। वो जीएसटी में कंसिडर किया जाएगा और उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और उसके अंदर दो कंडीशन है कि पहले पार्टीज रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी हो गए तो ऐसा हो सकता है कभी कहा कि कम वैल्यू पे गुड्स दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये पार्टी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और दूसरा बोला है प्राइस मस्ट बी सोल्ड कंसिडरेशन, कोई और चीज नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। प्राइस के अलावा में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। फिर आता है कि वैल्यू के अंदर, गुड्स के वैल्यू के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, वो सेक्शन नंबर 15(2) डील करता है। 15(2) में क्या बोला है? ये चीजें इंक्लूड होगी। टीसी पारसी, टीसी पारसी का टी बोला ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस अंडर इनकम टैक्स। मतलब गुड्स के अंदर हर टैक्स आ जाएगा, चाहे म्युनिसिपल टैक्स हो जाए, चाहे कस्टम ड्यूटी हो जाए, वैट है, ये सारी चीज आएगी। लेकिन जीएसटी और टीसीएस नहीं आएगा। ठीक है। और टीसीएस भी कौन सा? इनकम टैक्स वाला टीसीएस। फिर आता है कमीशन। फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स बेचने के लिए कमीशन दे रहा हूँ, या कोई भी मैं एक एक्सवाइजेड कमीशन दे रहा हूँ, तो वो भी हम हमारे गुड्स के वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं बगैर पैकेजिंग के तो गुड्स बेचूंगा नहीं। तो वो भी जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ, वो हमारे गुड्स के वैल्यू में इंक्लूड होगा। फिर आता है एनी एक्सपेंस इंकर बाय सप्लाई बिफोर डिलीवरी। अब माल मिलने से पहले जो भी खर्चा कर रहा हूँ, जैसे कस्टम ड्यूटी पे करा, फ्रेट का चार्जेस पे किया, तो वो भी हमारे गुड्स के वैल्यू में इंक्लूड होगा। और कौन पे कर रहा है? सप्लायर पे कर रहा है, रेसिपिएंट नहीं। कहता है एनी एक्सपेंस इंकर बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अब फॉर एग्जांपल सप्लायर को इंश्योरेंस भरना है जब गुड्स जाता है ट्रांजिट में, उसके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस देना पड़ता है। अब ट्रांजिट इंश्योरेंस किसने पे करा? रेसिपिएंट ने पे करा, तो वो भी हमको ऐड करना पड़ेगा। कहता है एनी सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। देखो, गवर्नमेंट सब्सिडी रहेगा ना, तो उसको हम लोग लेस कर सकते हैं। जो गुड्स का वैल्यू है ना, उसपे से हम गवर्नमेंट सब्सिडी लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ दे रहा है, या कोई एक नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा कोई अगर सब्सिडी दे रहा है, तो उसको हमको गुड्स के वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। पता है इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, डिलेट पेमेंट है, तो वो भी वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर आएगा। अभी फॉर एग्जांपल कभी कभार किसी को लाइट बिल पे करने में डिले हो जाता है, तो लेट फीस चार्ज होता है, तो वो भी इंक्लूड होता है एज पर जीएसटी। फिर आता है नोट। इफ इन एग्जाम इंटरेस्ट पेड इज गिवन देन अज्यूम दैट सच इंटरेस्ट इंक्लूड जीएसटी। अब अगर ये फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पे हो चुका है, तो उसके अंदर हमको अज्यूम करना है कि जीएसटी इंक्लूडेड है। अब हमको मालूम है कि भाई जो इंक्लूजन के अंदर एक पॉइंट था कि ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो जीएसटी तो आएगा नहीं, तो जीएसटी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो जीएसटी कंपोनेंट आया, जीएसटी कंपोनेंट आपको हटाना पड़ेगा। देखो, जीएसटी के अंदर कभी भी याद रखना, जीएसटी कंपोनेंट जो है ना, आपको अगर इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करो, तो आप जीएसटी का अमाउंट आराम से ढूंढ सकते हो। फिर नोट, दूसरा नोट क्या बोला है? सब्सिडी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई आर ओनली इंक्लूडेड। जो डायरेक्टली रिलेटेड है ना, वही इंक्लूड होगा। एडहॉक और लमसम सब्सिडी शैल नॉट बी इंक्लूडेड वैल्यू। मतलब कोई भी एडहॉक है या लमसम है, तो वो चीज ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्टली रिलेटेड है एक सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, तो ही वो इंक्लूड होगा, वरना पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये था सेक्शन नंबर 15(2). तो सेक्शन नंबर 15(3) में क्या बोलता है? एक्सक्लूजन। तो डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा, खाली डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा, उसके अलावा और कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं होगी। तो पहला तो ये है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त, सप्लाई के टाइम पे मुझे मालूम है और इनवॉइस में अलग से मेंशन्ड है, तो मैं डिस्काउंट को डिडक्ट कर सकता हूँ। और दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल सप्लाई हो गया, उसके बाद अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो पहली चीज तो ये है कि वो एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए, इनवॉइस के साथ लिंक होना चाहिए, और बाद में आईटीसी भी रिवर्स होना चाहिए। क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स एक जन को बेचा, वो तो जैसे ही गुड्स खरीदेगा वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। अब मैं उसको थोड़े टाइम बाद फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट देता हूँ फॉर सर्टेन रीजन, तो उसको फिर आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर 15(3). अभी डिस्काउंट के रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा नोट्स है कि एक होता है स्टेजर डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कभी कभार कि बाय 4 गेट मोर डिस्काउंट, बाय 3 गेट मोर डिस्काउंट। मतलब ऐसा होता है ना
कि आप 3 खरीदोगे तो आपको 15% मिलेगा, 4 खरीदोगे तो 20% मिलेगा, तो वैसा ही दिस डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड देयरफॉर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू सेपरेटली मेंशन्ड इन द इनवॉइस। मतलब सप्लाई के टाइम पे मालूम रहता है कि हाँ भाई, वो लोग पहले स्कीम बनाते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं लोग पहले स्कीम बनाते हैं कि आप इतना खरीदोगे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। जैसे फैक्ट्री आउटलेट्स में चीजें होती है, जितना आप ज्यादा खरीदोगे ना उतना आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको गिफ्ट भी मिलते हैं, वो सब चीजें। फॉर द पीरियोडिक और ईयर एंडिंग और वॉल्यूम डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सप्लायर है, वो मुझे क्या बोलता है, देखो अगर आप 5,000 यूनिट बेचते हो ना पूरे साल में तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे, लेकिन 5,000 यूनिट से ज्यादा बेचोगे तो सिर्फ 5,000 बेचोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक साल में 10,000 यूनिट बेच दिया तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। अब वो डिस्काउंट मुझे जो मिलेगा ना वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट हो सकता है, डिडक्टेबल इफ इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर सप्लाइड शर्ट फॉर ₹500 and as per the agreement, if more than 5 lakh shirt is sold, then 10% discount will be offered on the entire lot supplied during the year. In the month of November, wholesaler intimated that limit of 5 lakh shirt is crossed. In the case, 10% discount will be deducted from the value. मैंने आपको ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, वो चीज मैंने यहाँ लिखा भी हूँ कि एक सर्टेन अमाउंट का गुड्स अगर मैं बेच दिया तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। वो जो डिस्काउंट मिलेगा वो एज पर सेक्शन नंबर 15(3) के अंदर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आता है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट नॉर्मली ना एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता है तो वो डिडक्ट नहीं हो सकता है। तो आता है नो क्लेम बोनस। अब ये नो क्लेम बोनस क्या चीज होती है? अब फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस के केस में होता है, नॉर्मली ये इंश्योरेंस के केस में होता है कि एक जन बोलेगा कि अगर आप क्लेम नहीं करोगे, इंश्योरेंस क्लेम अगर पूरे साल भर में नहीं करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो उस केस के अंदर वो भी एग्रीमेंट का पार्ट है तो भी डिडक्ट होगा वो। ठीक है, तो ये चीजें थी। अभी मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो देखो ये चैप्टर के अंदर आपको मास्टरी करनी है ना, ये पूरा नोट्स रट्टा मार लो और इजीली याद हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। अगर ये इजीली याद होता है ना आपको तो आप इजीली ये चैप्टर में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब जाकर तो थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा। और ये एक लेक्चर का एक काम है, अच्छे से अगर पूरा लेक्चर देख लो तो ना तो आपके लिए जो भी 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो इजीली आप स्कोरेबल रहेगा। ठीक है, अभी आकर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ABC Private Limited has provided the following particulars relating to goods sold by it to XYZ Private Limited। एक पार्टी ABC जिसने गुड्स किसको बेचा है, XYZ को। अभी क्या बोला, लिस्ट पर द गुड एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, मतलब ये सिर्फ जो गुड्स बेचे है उसका प्राइस है, बाकी कुछ भी इसमें एड लेस नहीं हुआ है। तो कितने का गुड्स बेचा है? 8 लाख का। ठीक है, फिर टैक्स लेड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड, कितना दिया हुआ है? 90,000, तो इसमें ऐड कर देंगे। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूड द प्राइस अबाउट, तो ये भी ऐड कर देंगे 20,000। अब देखो टैक्सेस में मैंने आपको बताया था क्या क्या आएगा। पैकिंग चार्जेस तो पीसी पारसी का पार्ट है। टैक्सेस के अंदर भी अब मैंने आपको बताया जीएसटी और टीसीएस नहीं आएगा, लेकिन ये तो क्या है, नॉर्मल म्युनिसिपल टैक्स है तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 40,000 सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। अब देखो ये जो है ना, ये आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एनजीओ से मिला है आपको, समझे? तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा आप इस द प्राइस ऑफ 8 लाख ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, क्योंकि ये सब्सिडी लेस करके दिया हुआ तो इसको हम लोग वापस एड बैक कर देंगे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय एबीसी लिमिटेड। देखो एज पर सेक्शन नंबर 15(2) टैक्स अपने को ऐड करना पड़ेगा, 15(2) के हिसाब से पैकेजिंग चार्जेस भी ऐड करना पड़ेगा।